स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में प्राणी जगत जो कि लेसन 4 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों को 10 समूह का वर्णन करना था, जिसमें कौन से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज जो संघ है उसे हम कार्डिडा संघ के नाम से जानेंगे। कार्डिडा संघ के पहले हम लोग जैसे दो तरह के स्थिति पर होते हैं, एक अकशेरु, दूसरा कशेरु। अकशेरु जंतुओं का हम लोगों ने अध्ययन किया। अकशेरु जंतु प्रोटोजोआ से लेकर के और इकाइनोडर्मिटा तक होते हैं, और इसके बाद कार्डिडा संघ आता है, जिसे कहते हैं कशेरु प्राणी या कार्डिडा संघ। तो इसके लक्षण देखेंगे, लक्षण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कार्डिडा संघ के लक्षण यहाँ पर देखेंगे, तो कार्डिडा संघ का लक्षण कि इसमें निर्गम उपस्थित होता है। दूसरा, इसमें जो श्वसन होता है वह गड़बड़ों वाला होता है। तीसरा, इसमें रक्त परिसंचरण कम पाया जाता है। चौथा, इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन होता है, इसे कहते हैं आरबीसी, यानी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है। फिर पांचवा है, इसमें कुछ पाया जाता है, जैसा तेल। फिर छठवां, इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, यानी जैसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें निकालने प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ गिल्टलेट्स, थर्ड प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सेकेंड आरबीसी प्रेजेंस, हीमोग्लोबिन आल्सो प्रेजेंस, फिफ्थ है टेल प्रेजेंस, और सिक्स्थ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंस। इस प्रकार से हम लोगों ने कार्डिडा संघ का लक्षण देखा। अब यहाँ देखिए, कार्डिडा संघ कुछ उप संघों में विभाजित है, जैसे प्रोटोकार्डिडा, वर्टिब्रेटा, प्रोटोकार्डिडा प्लस हीमोग्लोबिन, सिफेलोकार्डिडा, हेमिकार्डिडा, यूरोकार्डिडा। सिफेलोकार्डिडा में एम्फियाक्स आते हैं, हेमिकार्डिडा में ब्रैनोलोसस आते हैं, यूरोकार्डिडा में थैलेसिया आता है। इस प्रकार पुनः हम वर्टिब्रेटा को देखें, यह विभिन्न वर्गों में विभाजित है। पहला है मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, मैमेलियन। इस प्रकार से इन सब वर्गों को क्रमशः अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे फिशरीज या मत्स्य वर्ग। इसके वजह से आप मछलियां देखें, मछलियां बहुत होती हैं, तो इसमें एक मछली को देखें कि इसका लक्षण क्या है। जैसे शरीर नौकाकार होता है, मछलियां जब भी पाई जाती हैं तो शरीर का नौकाकार होता है, क्योंकि ये जब भी तैरती हैं तो नौका का नाक के आकार का होता है, तो इनका शरीर नौकाकार होता है पहला। दूसरा है, इनके शरीर पर शंख पाया जाता है। इस तरह के शंख पूरे शरीर में उपस्थित होते हैं, तो आप देखेंगे शरीर पर शंख पाया जाता है। तीसरा है, यह जलीय जंतु के लिए हमेशा जल में या जंतु जल में उपस्थित रहेंगे, जो ये जल के अंतर्गत उपस्थित रहते हैं। फिर उसके बाद इनमें पंख पाए जाते हैं, ये तैरने के लिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये कागज फिन है, या आपके जो पंख अग्रभाग पश्चात फोर लिप एंड हाइंड लिप में आपके चारों पंख पाए जाते हैं, और एक कारक जो कि कुछ पंख एक कुछ पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो आपके कारक फिन है, जो कि ये किसी तरह तैरने का काम करते हैं, तो इसमें फिर पंख पाए जाते हैं जो पानी में तैरने में सहायता करते हैं। फिर है श्वसन गड़बड़ वाला होता है, मतलब इनमें इस तरह से गिल्टलेट्स ऐसे पाए जाते हैं, जिनके द्वारा इसे हम गड़बड़ा होते हैं। गड़बड़ वाला श्वसन होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो अध्ययन किया वह कार्डिडा संघ का लक्षण, जो कि यह दो उपसंघों का है, प्रोटोकार्डिडा और वर्टिब्रेटा। और प्रोटोकार्डिडा में 3 भाग हैं, सिफेलोकार्डिडा, हेमिकार्डिडा, यूरोकार्डिडा, जिसमें 3 जंतु हैं, एम्फियाक्स, ब्रैनोलोसस, थैलेसिया। 3 जंतु हैं
जो मछली है, हिप्पोकैम्पस है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उभयचर प्राणी का अध्ययन करेंगे। हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में जीव विज्ञान के अंतर्गत लेसन 4, जिसमें आपका पार्ट 4 है। इसमें लेसन है एनिमल किंगडम। जो लोग एनिमल किंगडम डिवाइड इनटू 10 फाइलम, मतलब प्राणी जगत 10 समूह में पाई है, जिसका अध्ययन हम लोग क्रम से कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने आकर्षित प्राणियों को पढ़ा, जिसमें प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेट्स तक, दे आर ऑल इनवर्टिब्रेट्स, मीन्स आकर्षित, हैविंग नो कार्डा, हैविंग नो वर्टिब्रेट, नोन एज आकर्षित मीन्स इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। तो इसी क्रम में हम लोग कशेरुकी तत्वों को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि क्रमशः कृषि पर को मैंने कल पढ़ाया था, जिसमें आज हम देखेंगे कुछ जंतुओं के वर्गीकरण। वहाँ पढ़ेंगे इसी पर में कि फाइलम आर्डिका, क्लास कृषि, ऑर्डर कांडेट्री, जीनस स्केलेटन, और इसमें एक और हम कैसे करते हैं हिप्पोकैम्पस। इसमें फाइलम आर्डिका, क्लास कृषि, ऑर्डर कांडेट्री, जीनस हिप्पोकैम्पस। मतलब fishes are two types. One is the edible and not the other is the non-edible. But means here two orders, Chondrichthyes and Osteichthyes, are also divided into edible and non-edible. So here species, here Pelicanus, this Hippocampus and Scalerodon, also known as darkfish. नाम एक मतलब वह खाने योग्य नहीं होती है, यह समुद्र में मिलती है, लेकिन हैविंग लोग मतलब उसको हम लोग खाते नहीं हैं। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं, फिर ऐसे हम आ जाएंगे क्लास एक्टिविया। तो सर आप लोग गिरिवर या है जल प्राणी या स्थल जल प्राणी भी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो स्थल में रहते हो, जल में रहते हो, ऐसे जंतुओं को हम स्थल जल प्राणी के नाम से जानते हैं। इसमें तो वर्गीकरण देखेंगे पहले द्वीपों का। तो फाइलम आर्डिका, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एनिमला, जीनस द्वीपों। इसका लक्षण देखेंगे, यह जल और स्थल दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसे स्थल जल जंतु कहते हैं या एम्फीबिया वर्ग के जंतु कहे जाते हैं। दूसरा है यह असमतापी होते हैं, मतलब इनमें हम लोग का तापमान सामान्य है और या सम है, समता के जंतु हैं, ये असमता के जंतु कहे जाते हैं। तीसरा है यह 3 वाल में परिवर्तित होता है, मतलब जो हर्ट है हैविंग 3 वाल, आर्किल हैविंग 2 पार्ट्स एंड वेंट्रिकल आल्सो ओनली 1 पार्ट, मतलब लेफ्ट एंड राइट डिवाइड इनटू आर्किल and ventricle only 1. So 3 valves are present in the heart in amphibians. And first valve में जल पाया जाता है। You know, amphibia वर्ग में अगर वह first valve का holding hinding, तो hinding having the weight जल पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जलीय प्राणी है, तैरते हैं, इसलिए ये जो है इनमें जल पाए जाते हैं। फिर मुख नौकाकार होता है, जलीय प्राणी है, तैरते हैं, इसके नाक के आकार का इनका मुख होता है। इसमें कार्यकरण क्रिया होती है, मतलब ये अंडयुक्त प्राणी हैं, अंडे देते हैं, इसलिए अंडे में वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया या कार्यकरण की क्रिया होती है। यह हम नेक्स्ट है इसे कहते हैं फाइलम आर्डिका में बैक्टीरिया, इसे हम कहते हैं तो सरीसृप वर्ग प्राणी। इसमें देखें फाइलम आर्डिका, क्लास बैक्टीरिया, ऑर्डर स्टोमेटा, जीनस नालामालाया, जिसे कोबरा कहते हैं। तो बैक्टीरिया में इसके लक्षण देखने के यह स्थल जल प्राणी है, मतलब ये जो है केवल स्थल पर पाए जाते हैं। यह संपादक है, फिर यह इनके जो है 4 विषय होते हैं, जैसे आर्किल एंड वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट। तो वेंट्रिकल आल्सो डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट एंड आर्किल आल्सो डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट। तो 4 विषय होते हैं। यह अंडे देते हैं, मतलब अंडयुक्त प्राणी है। इसके बाद इसमें कार्यकरण क्रिया होती है। यह एक तंतु है, इसके अंदर छिपकली है,
मगरमच्छ है, सर्प है इत्यादि है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने इस प्राणी जगत के अंतर्गत मत्स्य वर्ग, असचर वर्ग और रेप्टिलिया वर्ग का अध्ययन किया और उसका हमने कमेंट्स देखा। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है प्राणी जगत में कार्डिटा संघ देखा और अगले वर्ग को हम नेक्स्ट में देखेंगे। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में लेसन 4 के अंतर्गत जो पढ़ रहे थे जिसका नाम है एनिमल किंगडम या प्राणी जगत, इसमें हम लोगों ने सभी जंतुओं का जो कि लगभग 8.5 लाख जंतु हैं उनका वर्गीकरण के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आकशेरुक जंतु जो कि प्रोटोजोआ से लेकर के मैमेलिया तक है तथा कशेरुक जंतु जो कि 4 वर्गों में स्पीशीज, उभयचर, एम्फीबिया वर्ग, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमेलिया। तो इस तरह से विभाजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने अकशेरुक जंतुओं को पढ़ लिया है और कशेरुक जंतुओं को भी हम लोगों ने स्पीशीज वर्ग, उभयचर वर्ग को पढ़ लिया है। आज हम लोग जिस जंतु के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह वर्ग है कार्डिटा श्रृंखला, जिसे कहते हैं, उसका नाम है एवीज वर्ग या पक्षी। तो इसमें बहुत सी पक्षियां हैं, जिसमें कि सबसे पहले वर्गीकरण, उसके बाद कमेंट्स जो देखे जाते हैं। तो हम आज आप लोगों को पहले वर्गीकरण बताएंगे। क्लासिफिकेशन मतलब फाइलम कार्डिटा, क्लास एवीज, ऑर्डर पैसिफालिस, जीनस पैसर, ऐसे करते हैं पैसर यानी हेरेडोफिलिया, जो कि इसके बाद कमेंट्स में आएंगे। कमेंट्स के अंतर्गत है इस वर्ग के सभी जंतु स्थलीय, वायवीय, जलीय तीनों होते हैं। तो कमेंट्स में नंबर 1 दूसरा हड्डी खोखली या इसे वाती कहते हैं, मतलब जो पक्षियां हैं आप जानते हैं ऊपर उठती हैं, इसलिए इनकी पक्षियों का जो शरीर होता है वो खोखला होता है, जिसे हम वाती कहते हैं और यह उनके उड़ने में वजन कम करने में सहायता करते हैं। तीसरा है फर के द्वारा पंख का निर्माण होता है, यानी इनके पंखों में फीलर्स या फर पाए जाते हैं, जिसके द्वारा यह पंख का निर्माण करते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। चौथा है शरीर का अग्रभाग पंख में विभाजित होता है। तो आप देखें पक्षियां जिनमें की पश्चभाग जो कि नेक है, अग्रभाग जो है पंख में विभाजित हो जाता है। पांचवा है यह एक लिंगी जंतु होता है, तो यह जो जंतु है वह एक लिंगी जंतु है। छठवां है यह अनिल प्राणी है, यानी इस पक्षी वर्ग के जंतु जो है वह अंडे देते हैं, इसे कहते हैं अंडित प्राणी। यानी जो अंडित प्राणी हैं वह तो आप देखें एम्फीबिया वर्ग से मेढक है, अंडित है, रेप्टिलिया है वो भी अंडित है, पक्षी वर्ग है वो भी अंडित है। इसके अंतर्गत बहुत से जंतु हैं जिसमें उसको जैसे गौरैया है, तोता है, मोर है, इसमें आते हैं। तो इसका भी हम कम से एक संघ से जितने हैं 2 चित्र जरूर बनाएंगे, उसे आप कॉपी में भी और बताया जाएगा फाइल में भी बनाना होगा। फिर नेक्स्ट है जिसे कहते हैं जो वर्ग है कार्डिटा श्रृंखला, इसे मैमेलिया वर्ग या इसे कहते हैं स्तनीय जंतु। तो इसमें देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, फाइलम कार्डिटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर काइरोप्टेरा, जीनस टेरोपस या बैक्टीरिया से चमड़ा लगाते हैं। तो आपके यहाँ तक ये आपकी वर्गीकरण है। फिर इसके बाद नीचे कमेंट्स है, कमेंट्स में देखेंगे कि यह इस संघ के जितने प्राणी हैं इनके या स्थलीय या जिससे चमड़ा वायु भी होते हैं, यह बच्चे उत्पन्न करते हैं, यानी यह अंडे नहीं होते, यह जरायु होते हैं, इसे कहते हैं जरायु।
यानी इस सबके सभी अंग जरायु होते हैं। फिर शरीर पर हेयर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि शरीर पर हेयर पाया जाता है, बाल पाए जाते हैं। चौथा है इनके शरीर के ऊपर या शरीर के इनके जो है स्तन पाए जाते हैं, जिससे कि बच्चे आहार ग्रहण करने में या दूध पीने में सहायता करते हैं, जिससे वो अपना विकास करते हैं। फिर है पांचवा, शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं। जो शरीर है उनके ऊपर बाल इसलिए पाए जाते हैं जिससे कि ये जो है संताप जंतु है, जिससे कि तापमान या जो ताप है वह शरीर के अंदर रहे। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं तो यह जंतु जिनके ऊपर प्रकृति ने बाल बनाए हैं, जिनके द्वारा टेम्परेचर का विकिरण नहीं होता है। फिर पांचवा है, छठवां है इसका इस पंख, इसके पंख पेडेलियन द्वारा निर्मित है। मीन्स जो चमगादड़ है उसका अग्रभाग जैसे अंश में खुला, श्रोण में खुला या सही इसमें जो अग्रभाग में ह्यूमरस, रेडियोला जो कि अंश में खुले होते हैं, तो इसमें जो अंश में खुला है से निर्मित जो ह्यूमरस है या रेडियोला है यह पंख में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेडेलियन कहते हैं। तो पूरे वर्ग में सबसे बड़ा यही एक ऐसा जंतु है जिसमें पेडेलियन पाया जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने प्राणी जाति के अंतर्गत आकशेरु जंतु, कशेरु जंतु, आकशेरु में प्रोनोवा से लेकर के बैक्टीरिया तक, जिसमें कि आकशेरु आपका इनवर्टेब्रेट्स तक है, जिसमें स्टारफिश है, और कशेरु में जो वर्ग है इसी से लेकर के बैक्टीरिया तक, तो इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। और यह आपका प्राणी जगत जो लेसन है समाप्त हुआ। थैंक यू।